अभी तक देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ही परेशान था कि ब्लैक फंगस आ गया। अब जब ब्लैक फंगस से देश निपट ही रहा था कि अब एक और मुसीबत आ गई है, नपुंसकता की। नई रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पुरुषों में नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मामले सामने आने लगे हैं। दरअसल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस महामारी से तो लोग जूझते ही हैं, साथ ही साथ डिप्रेशन के शिकार भी होने लगते हैं, जिससे पुरुषों के शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। स्टडी के मुताबिक इसी वजह से नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? पुरुषों के पेनिस या लिंग 3 सिलेंडर से बने होते हैं। इसके ऊपर के 2 सिलेंडर्स स्पंज जैसे फैलने वाले टिश्यू से भरे होते हैं, तो वहीं निचला सिलेंडर ब्लैडर से यूरिन को पास कराता है। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो वो नर्वस रिस्पॉन्स और उसकी वजह से शुरू होने वाली एक्टिविटी से होता है। इस दौरान ब्लड स्पंजी टिश्यू में आता है और वो फैल जाते हैं, जिससे ब्लड वहां आकर रुक जाता है। तब व्यक्ति को उत्तेजना महसूस होती है। इसके लिए जरूरी है कि नर्व से पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड निकले। नसें इतनी खुलनी चाहिए कि उससे स्पीड से खून निकल सके। जब किसी वजह से पेनिस तक ब्लड नहीं पहुंच पाता तो इसमें इरेक्शन नहीं होता और इसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता कहते हैं। कोरोना कैसे सेक्स लाइफ पर डाल रहा असर? कोरोना और सेक्स लाइफ को लेकर इसी साल मार्च में एंड्रोलॉजी नाम के जर्नल में मास्क अप टू कीप इट अप हेडिंग से एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, जिसमें कोविड-19 और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के संबंधों को बताया गया है। इटली के पुरुषों पर की गई यह स्टडी बताती है कि कोविड-19 की वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, जो पुरुषों में इरेक्शन पर असर डाल रहा है। जबकि वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेंस हेल्थ में प्रकाशित एक स्टडी का दावा है कि कोरोना इन्फेक्शन के कई महीनों बाद भी पेनिस में इन्फेक्शन मिला है। दावा किया गया कि कोविड-19 की वजह से शरीर के कई सेल्स के काम करने के तरीकों पर असर पड़ा है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण हो सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बीमारी स्थायी रहेगी या अस्थायी। तो आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 की वजह से कुछ नुकसान स्थायी हो रही हैं, जबकि कुछ अस्थायी। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्थायी है या नहीं, ये जानने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। ये भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि कोविड-19 इन्फेक्शन से फर्टिलिटी प्रभावित होगी या नहीं। उम्र भी एक फैक्टर हो सकता है। बढ़ती उम्र की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कोविड-19 की गंभीरता दोनों का खतरा होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा अभी तक ब्लड क्लॉट्स की समस्या के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इश्यू, दिल, फेफड़ों, किडनी को नुकसान पहुंचने की बात साबित हो चुकी है। कई महीनों बाद भी ये लक्षण दिख रहे हैं।